चलो, पहली बात समझो, इंग्लिश का आज आपको फर्स्ट क्लास होने वाला है, राइट। और एक बात गारंटी करके चलो, इंग्लिश जितना आप टफ समझते हो उतना टफ होता नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूं, अगर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने लगा या आप मेरे साथ बहने लगे, हवाओं के साथ बहने लगे, तो आप यकीन मानिए आपका 2-3 सेकंड के भीतर आपका इंग्लिश सॉल्व हो जाएगा। और आपको पता है, अभी कोई भी कंपटीशन आप देख लो, लैंग्वेज पेपर जो होता है, समझ रहा कि नहीं, लैंग्वेज ये आपका होता है हिंदी और इंग्लिश। क्या होता है? हिंदी और इंग्लिश। बोलो, सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या सीजन में नहीं आया था? भर भर के आया था। हिंदी भी जबरदस्त आया था और इंग्लिश भी जबरदस्त रूप से आया था, समझ कि नहीं। अब ये दोनों का आपको पास करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत है नहीं, मैंने आपको 100% इसको करना ही पड़ेगा, ठीक। अब बात रही है इंग्लिश की, तो इस इंग्लिश को अगर आप जानना चाहते हो हकीकत में मैं बताऊं तो इसके विषय में ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता है नहीं। ये बहुत साधारण तरीके से 2 ही प्रकार से तो इसको आपको पढ़ना है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, एक ग्रामर हो गया, क्या हो गया बोलो, ग्रामर, और एक हो गया आपका वोकैबुलरी, समझ कि नहीं। हाँ, मतलब समझ रहा है ना, ग्रामर और वोकैबुलरी ये पढ़ना रहता है। अब ग्रामर में क्या रहता है, वोकैबुलरी में क्या रहता है, इस विषय में बाद में बात करेंगे। लेकिन जरूरी क्या है कि आप और हम मिल करके इंग्लिश को इतना सुंदर तरीके से और लहजे से पढ़ो कि आपको चाहे एनडीए का क्वेश्चन हो, चाहे सीडीएस का क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, चाहे यूपीएससी लेवल तक का क्यों ना हो, बहुत कायदे से और बड़े आराम से आप इसे बना पाओ। बात समझ में आई? समझ में आ गया? तो एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम में रेलवे छोड़ करके बिना इंग्लिश की मदद आप आगे नहीं जा सकते हैं। समझ में आ गया? आदमी मोह माया में फंस जाता है, ABCD बोलो, E है ना, इससे ज्यादा हमको नहीं आता है, समझ रहे कि नहीं, यही तक रखो। ये सब क्या है, एक लेटर है। क्या है सब? बोलो सारे लेटर, हाँ कि ना। और ये कितने होते हैं लास्ट आपके, जेड तक, बोलो हाँ कि नहीं, 26, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट। क्या बोलते हैं इसको, बोलो हाँ कि ना, समझ मार के नहीं। देखो, अल्फाबेट होगा कि अल्फाबेट्स होगा, बोलो। देखो, बेट्स नहीं बोलेंगे, अगर उसमें एस लगा देंगे ना, वर्णमाला का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, समझ कि नहीं। तो वर्णमाला का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, ग्रुप ऑफ द लेटर, तो फिर ऑलरेडी वो ग्रुप है, फिर बेट्स लगा देंगे। जब हम लोग अल्फाबेट्स लिख देते हैं ना, तो हो जाता है सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक गलतियां, समझ कि नहीं। सामाजिक गलतियां क्या, तुम्हारी बेटी कहां जा रही है, समझ कि नहीं, अरे उसका घर ऐसे है, उसका घर, माने ये गंदी आचरण जो स्कैंडल्स होता है ना समाज में, अस्कन नहीं, चुगली उगली वाला मैटर, ये आपका सामाजिक गलतियां, बिना वजह आपको यूं ही परेशान कर देना। बात समझ कि नहीं। इसको कहता है अल्फाबेट्स। क्या बोलेंगे इसको, अल्फाबेट्स। और सिर्फ अगर हम बोलेंगे ABCD लिखो जेड तक, तो हो जाएगा अल्फाबेट। क्या हो जाएगा, हम आपको एकदम जीरो से सिखा रहे हैं, बात समझ कि नहीं, अल्फाबेट। अब एक बात करो, मेरी बात समझो, यहां पर मैं एक वर्ड डाल दूं, जैसे क्या ये, क्या ये, हाँ कि ना, ये क्या है, ये काइट नहीं बोलते, क्या तो बोलते हैं, ये डीओजी साहब, हाँ कि ना। और ये एग, ये क्या हो गया, बोलो हाँ कि ना। अरे तुम जो समझो, समझ के नहीं, वो डॉट है, समझ के नहीं। अब एक बात समझ रहे हो, पहले ये एक एक लेटर था, सुन रहे हो, पहले ये एक एक लेटर था, अब ये लेटर बहुत सारे मिल करके एक अच्छा सा मीनिंग वाला वर्ड बनाया। क्या बनाया, वर्ड। यानी अब इन सब चीजों को हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्ड। क्या बोलेंगे, सारे बोलो, जोर से बोलो, समझ आया। लेटर लेटर मिलके क्या बना, वर्ड। क्या बना, लेटर लेटर मिलके क्या बना, सारे बोलो, मिलके बोलो। अब ये वर्ड मिलके क्या बनेगा, सेंटेंस। क्या बनेगा, सेंटेंस। जैसे हम समझ कि नहीं, चूंकि ये वोवेल है, यहां लगा देते हम लोग एन, समझ कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक सेकेंड, हम लोग यहां लिखते हैं एन एप्पल, एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, इज दैट क्लियर। आप मुझे बताओ यहां एन क्यों लगा है, हाँ भाई सीधा बैठो, ऐसे कैसे बैठो, बोलो क्यों लगा है एन। पूरी दुनिया आपको पता है कि ये आपका वोवेल है यहां पर, इसलिए यहां पर एन लिखे, बोलो हाँ कि ना। गलत है मेरी जान, मेरी बात समझो। अंग्रेज लोग बड़े शातिर, इसके लाइन में एक ही वर्ड जो आएगा ना उसको दोहराएगा नहीं, समझ कि नहीं। यहां भी ए और यहां भी आपका ए रहेगा तो बोलेगा नहीं, इसीलिए यहां पर क्या डाला, एन। क्या डाला यहां पर, क्या डाला यहां पर, और इसीलिए कुछ वर्ड्स बना दिए, जैसे आपका क्या हो गया, AEIOU, ये अमूमन आपका 80% मूव करते रहता है बराबर हर एक वर्ड से साथ, आप देख लीजिएगा, समझ में आ रहा कि नहीं। कोई भी आप बोल लो, आपके नाम में क्या वोवेल नहीं है कि नहीं। तो इस प्रकार की चीजें, तो ये बड़े बड़े सातिराना तरीके से इसको वोवेल किया गया। वोवेल मतलब क्या था हिंदी में, स्वर्ण वर्ण। क्या होता है, स्वर्ण वर्ण, जो बिना किसी के सहायता से अपने आप बन जाते, उसी तरह ये है, बोलो हाँ कि ना। इसके बिना सहायता से शायद ही कोई ऐसा वर्ड होता है जो नहीं बनता है, बोलो कोई दिक्कत यहां पर। यस और नो में बोलना है, ठीक, हमें पकाना नहीं, बोलो चलो आ जाओ, बोलो एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ,
तो समझाया, यहां भी आपका ए रहेगा, यहां भी ए रहेगा, तो चलने देगा नहीं। यहां लिख दिया इसलिए एन। क्या लिख दिया आप लोग? एन। एक बात बताओ, बोलो वर्ड 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 वर्ड, बोलो हाँ कि ना। ये सब मिला के क्या बना? सेंटेंस। क्या बना ये बाबू लोग? क्या बना आपका? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है? समझ में आ रहा कि नहीं? अब मैं इसको आगे सेंटेंस मिला के क्या बनता है? पैराग्राफ। क्या बनता है आपका? पैराग्राफ। जैसे हम कहेंगे एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ एंड यू नीड टू ईट। यहां क्या लिखेंगे आगे? यू नीड टू ईट। चलो एप्पल लिख देते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ एंड यू नीड टू ईट इट। समझ में आ रहा कि नहीं? ईट एप्पल। ये एप्पल बहुत अच्छा होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है। एप्पल तुम्हें खाना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। एप्पल तुम्हें खाने की जरूरत भी है। बोलो कोई दिक्कत यहां पर? अब बताओ, ऐसे से बहुत सारे सेंटेंस है कि नहीं? अब इसी में से कोई आई हेट एप्पल। I don't like. I know very well the apple is so important for the health, but I don't like it. समझ में आ रहा कि नहीं? अब देखो, एक सेंटेंस को, एक लेटर को वर्ड किए, वर्ड को क्या किया? सेंटेंस किए, और सेंटेंस को क्या कर दिया? पैराग्राफ। और पैराग्राफ को मिलाकर क्या हो गया? स्टोरी। और स्टोरी मिलाकर क्या हो जाता है? नॉवेल। क्या होता है जी? क्या होता है? सारे बोलो, जोर से बोलो। समझ में आ गया? अब देखो, यहां तक आपको क्लियर हो गया? आगे ठीक। अब जो आपने देखा एक बार, जैसे मैंने एप्पल लिखा, आपने देखा लास्ट में एल ई है। क्या है? एल ई है। अब समझिए, वर्ड जो होता है ना, दो प्रकार से चीजों को टच करती है। कुछ वाहियात वर्ड होते हैं। वाहियात वर्ड मतलब बहुत, जिसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे मेरी बात सुनो, मैं यहां लिख दूं एल ई, इसका कोई लेना देना है? आप इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? एक सेकेंड, आप इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब जानते हैं? जानते हैं इसका मतलब? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बताइए तो इन सब का मतलब क्या होता है? कोई मतलब है इसका? नहीं। बता दो कोई मतलब है तो। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाबू इसका बहुत मतलब है। इसको कहते हैं फिक्स करते हैं, इसको कहीं ना कहीं फिक्स करते हैं। सुन रहा है? अरे बोलो, फिर से बोलो, 5 बार बोलो। बस ठीक है। देखो कितना बड़ी चांदी से दांत झलका दिया सब। समझ में कि नहीं? आपका दांत झलकता रहेगा, हम खुश रहेंगे। समझ में कि नहीं? बोलो, ये सब क्या है? इसको फिक्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? अफिक्स। क्या बोलते हैं इसको? यानी एफिक्स वर्ड्स। इसे क्या बोलते हैं? एफिक्स वर्ड्स, यानी अतर पटर वर्ड, जिसको कहीं भी हम सेट कर दे उसका मतलब हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं आया? अभी एफिक्स कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। एक को कहते हैं बिफोर वाला, यानी पहले वाला। समझ में कि नहीं? जिसको कहते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे? समझ में कि नहीं? प्रीफिक्स। कोई दिक्कत? और एक को कहेंगे सफिक्स। आई बात समझ में? समझ रहे? तुम इस पर मत जाना, मैं बोल रहा, समझ आ रहा कि नहीं? फिक्स किए। क्या किया आप लोग? फिक्स किए। तो फिक्स कितना प्रकार से? प्री मतलब क्या होता है? के पहले। प्री मतलब, जोर से बोलो, प्री मतलब के पहले, और प्रो मतलब के बाद में। कम ऑन, प्री मतलब के पहले और प्रो मतलब, अभी मैंने आपको लिखा था अन, इसका कोई लेना देना था क्या? नहीं। वो कहां लगा? पहले लगा कि बाद में लगा कि नहीं लगा? बोलो हाँ कि ना। कम ऑन, प्रीफिक्स देखो। अगर मैं आपको, देखो मेरी बात, अगर मैं यहां लिखूं ऑनेस्ट, क्या लिखूं यहां पर? बोलो हाँ कि ना। और साथ में क्या? टी वाई। कहां चले गए टी वाई? अच्छा ये था एल वाई। अच्छा चलो ठीक है, टी वाई। ये क्या हो गया आपका? ऑनेस्टी। क्या हो गया ये आपका? ऑनेस्टी। टी वाई यहां जोड़ दो, ठीक है? टी वाई। बता, ऑनेस्ट था, इसका मतलब क्या था? ईमानदार। क्या था ये बाबू लोग? हाँ कि ना। और टी वाई को जोड़ दिया, क्या हो गया? ऑनेस्ट, यानी ईमानदारी। ये क्या हो गया आपका? ईमानदारी। और ये हो गया आपका नाउन। क्या हो गया आपका? समझ में आ रहा है कि नहीं? ईमानदार, ईमानदारी, दोनों में फर्क है। ईमानदार इंसान हो सकता है, लेकिन ईमानदारी चरित्र होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना। ये हो गया। अब इसको अगर बदसूरत करना है तो आपको क्या कर देना भाई? कुछ नहीं, यहां लगा दो डिस। क्या लगा दो यहां पर? क्या लगा दो यहां पर? यानी डिज ऑनेस्टी। क्या बोलेंगे इसको? डिज ऑनेस्टी। बेईमानी। क्या हो गया ये? सब हो गया ईमानदारी का चकनाचूर। ईमानदारी की वाट लगी कि नहीं लगी? बोलो हाँ कि ना। बोलो, ये सब वर्ड क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। बोलो, प्रीफिक्स, सफिक्स। एक वर्ड के लास्ट में आता है, एक वर्ड के पहले आता है। बोलो हाँ कि ना। सीख रहा है, एक एक बात सीखना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बात समझ के। अगर मैं यहां लिख दूं साइड, क्या लिख दूं आप लोग? साइड। क्या लिख दूं यहां पर? साइड। साइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो, सो साइड। क्या हो गया ये? किसका इच्छा बन रहा है?
हाँ मरने का इच्छा नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। जीवन में चाहे कितना विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कभी कभी मरना आसान होता है पर जीना मुश्किल होता है। और ये शरीर किसी के मरने और जीने के लिए नहीं बना है, ये शरीर जीने के लिए बना है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ सर। तो जब तक जीवित हो लड़ते रहो, किसी से डर नहीं। और सब छोटी बात होती है। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? तुम जरा एक पल के लिए अपना आंख बंद करो तो मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलो बंद करो, बंद करो। अरे बंद कर रहा है। तेरा जन्म हो गया, बस विजुअलाइज करना, ठीक है? तेरा जन्म हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, सुंदर सुंदर लोगों को गाली दे रहा है, नीची काट रहा है, प्लाज्मा भी बह रहा है। आगे बढ़ो, दोस्तों के साथ खाए पानी खेल रहे हो, गुडा गुडी खेल रहे हो, बंदूक लेके मेले में आ गए हो, कहीं से भी लड़ाई झगड़ा कर ले रहे हो। आपका अर्ली एजुकेशन स्टार्ट हो गया है, क्लास 1, 2, 3, 4, 6 में थोड़े आपके बदमाश दोस्त बन गए। 7, 8 क्लास में आपको हल्का फुल्का कुछ कुछ होने लगा था। 9, 10 में आप अपनी इज्जत की लड़ाई लड़े, खूब दिन रात कर मेहनत किया। 11th में आप पसर गए। 12th आपने किया, आप बाहुबली बने। फिर आप रोडपति बने। अब चिंता आपका सिर्फ नौकरी का है। आंख खोलो, विजुअलाइज कर लिया भैया? भैया ओ क्या किया था पता है? वो बीच में देख रहा था। अब उस समय टोकते कैसे? अब जब तुम लोग बंद किया ना, खोला तो वो बंद के लिए ऐसे करके। महाने हो यार तुम भी। बताओ तुम्हारा एज यहां तक कैसे आ गया, तुम्हें पता चला? नहीं सर। जो तुम्हारा उस समय का दुख था अभी वो कॉमेडी लग रहा है। बोलो हाँ कि ना? और जो अभी का दुख है वो दुख लग रहा है। पूछो क्या? इंपॉर्टेंट इज नॉट पास्ट, इंपॉर्टेंट इज करंट। समझ में आ रहा कि नहीं? तुम क्या जी रहे हो, कैसे जी रहे हो, क्या काम करो, क्या नहीं कर रहे हो, सारा कुछ लेखा जोखा यहीं। पढ़ोगे तो नौकरी लगेगा, नहीं लगेगा फिर कहोगे किस्मतें खराब था। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? अभी क्या है? अभी तुम जिसमें हो उसे कहता है दंगल। क्या कहते हो उसे? क्या कहते हो उसे? और इस दंगल में अगर तुमने दूसरों को उठा उठा के नहीं पटका तो तुझे पटकने के लिए 1000 पड़े हुए। बोलो हाँ कि ना? तो उस यहां पटकने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। हाँ कि ना? खाना खाओ या ना खाओ, पढ़ना जरूरी है। नौकरी लगे या ना लगे, पढ़ना जरूरी है। जिंदगी के असल विषम से विषम परिस्थितियों में अगर तुझे कोई बचा सकता है तो तुम्हारे टीचर्स की जो वो वैल्यूएबल बातें बोली गई है, चाहे वो कोई भी टीचर है, कोई भी टीचर है जिसको तुम्हें अच्छा लगता है, उनका कहीं भी स्टेटमेंट और अपना पढ़ा हुआ ज्ञान तुझे खराब से खराब परिस्थिति में जीतने को तैयार रखेगा और जीता ही देगा। याद रखना इस चीज को। समझ में आ गया? क्लियर है? अब मेरे साथ बहु हवाओं की तरह। वो लेटर से क्या बना? वर्ड। वर्ड से क्या बना? सेंटेंस। सेंटेंस से क्या बना? पैराग्राफ। वर्ड के आगे पीछे जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? एफिक्स। क्या बोलते हैं उसे? बोलो। कोई आगे लग गया तो बोलते हैं प्रीफिक्स, कोई बाद में लगा उसे कहेंगे सफिक्स। बोलो हाँ कि ना? और जब ये लग जाता है तो उसका मतलब ही बदल जाता है। लेकिन जब ये अकेला अकेला होता है इसका कोई लेना देना होता नहीं। पूरे महाभारत की लड़ाई में और औरतों का कोई जगह नहीं था, सिर्फ पुरुष पुरुष लड़ रहे थे। लेकिन एक शिखंडी आकर के भीष्म पितामह जैसे पर्वत को जमीन पर पटका दिया। बोलो हाँ कि ना? समझा रहा है? और वो क्या था? अननेसेसरी, यूजलेस। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? दिस इज द इंपॉर्टेंट। कौन सा पॉइंट तुम्हारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है ये कोई जानता नहीं है। आ जाओ, कम ऑन। समझ में आ रहा कि नहीं? अब यहां पर मेरी बात समझो, इसको हटा दे, ये साइड समझ आया? ये सब समझ आ गया कि नहीं? अच्छा देखो, अगर मैं बोलूंगा फेमिनिज्म, क्या बोलूंगा? फेमिनिज्म। तो ये क्या हो गया आपका? देख रहे हो ना? आ गया? कहां चल गया? आईएसएम हो गया ना? अगर मैं को सिप, सिप क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप। क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप। एक होता है दोस्त और यहां लगा दिया सिप, तो क्या हो गया आपका? फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। क्या हो गया आप लोग? दोस्ती। तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ती। समझ में आ रहे? गाना पिएगा? नहीं तो हंस कौन रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं? कम ऑन। देखो देखो वो रही जा, चल घर में कूटेंगे। चलो हो गया? बोलो फ्रेंडशिप, सारे बोलो मिलके बोलो। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलो आगे बढ़ जाए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है बाबू लोग? हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई, समझ में आ रहा कि नहीं? जो हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे वो कहां से करेंगे? नाउन से। कहां से करेंगे? नाउन से। कहां से करेंगे बाबू लोग? नाउन से। हाँ कि ना? पहले मैं आपको कुछ समझा, आज सिर्फ इंट्रो ही चलेगा, ठीक है? नाउन क्या होता है? कितने बच्चे बता सकते हो? अरे क्या बताओगे? कुछ नहीं जानते तुम, चुपचाप देखो इधर से। बोलो ये क्या है? यूनिवर्स।
जो आप जानते हो वो कोई काम का नहीं, जो हम जानते हो वो काम का है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आता तो हर किसी को, पर ये कंपटीशन है ना, यहाँ आता नहीं, यहाँ आती है तुरंत, क्विक क्विक क्विक, जितना फास्ट हो सके। बोलो ब्रह्मांड, यूनिवर्स, सुपर क्लस्टर, गैलेक्सी, कॉन्स्टलेशन, सोलर सिस्टम, हाँ कि ना? सोलर सिस्टम के अंदर सारा कुछ, इसमें से हमारा अर्थ, क्या हमारा? उसमें से हमारा क्या? एशिया, क्या बोलो? एशिया से क्या हमारा? इंडिया, और इंडिया से क्या हमारा? इंडिया में क्या क्या है? माउंटेन, क्या क्या है? इंडिया में क्या क्या है? भाई कम ऑन, ये क्या हो गया हमारा? बोलो हुआ क्या नहीं हुआ? ये क्या है हमारा? माउंटेन। ये क्या है हमारा? माउंटेन, है कि नहीं? कम ऑन, ये क्या है? दक्कन प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू ये? दक्कन प्लेट्यू। समझ में आ रहा है? चलो चलो, अभी मत समझना सर इंग्लिश से आप कहां भागे, मैं आ रहा हूं इंग्लिश में, ठीक है? चलो, ये क्या है हमारा? रेगिस्तान यानी थार डेजर्ट। ये क्या बोलो? थार डेजर्ट। बोलो हाँ कि ना? ये जो जगह छूट गया इसे कहते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन। बोलो हाँ कि ना? बोलो इधर क्या है? पानी यानी ओशियन। कौन सा ओशियन इधर? कौन सा सी है? बे। बोलो बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है? अरेबियन सी। इधर क्या है? अरेबियन सी। और इस पानी को क्या कहते हैं? इंडियन ओशियन। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। बोलो हाँ कि ना? मतलब क्या समझा? नदी, पहाड़ी, झरना होना, सब सागर महासागर का नाम, पर्वतों का नाम, जमीन का नाम, पठारों का नाम, देश का नाम, पहाड़ों का नाम, वेजिटेशन, फ्लोरा फौना, यूनिवर्स, अखिल ब्रह्मांड में जो भी कुछ है उसे नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? इसीलिए इसको कहते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द बोलो हाँ कि ना? सीखा कि नहीं सीखा? नेमिंग वर्ड। समझ में आ गया कि नहीं? इसी को कहते हैं नाउन इज द प्लेस, फीलिंग। क्या क्या होता है? नाउन। क्या होता है यहाँ पर? नाउन इज क्या है? वो प्लेस का नाम। क्या ये? प्लेस का नाम। क्या है बाबू लोग? फीलिंग का नाम। फीलिंग समझ रहे कि नहीं? महसूस समझ रहे कि नहीं? और क्या होता है? थॉट। क्या होता है? थॉट। एनिमल का नाम, और उसके बाद क्या? जगह का नाम, शहर का नाम। ये सब क्या है? सब नाउन है। क्या है बाबू लोग? सब नाउन है। यानी जो भी कुछ आप देख रहे हो, कम ऑन बोलो यस। जो भी कुछ आप देख रहे हो वो क्या है? जोर से बोलो, सारे बोलो। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं आया? नाउन को दो कैटेगरी में रखते हैं। कितना कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? नाउन। एक हो गया आपका जिसे हम लोग गिनेंगे, हाँ कि ना? अब देखो यहां पर आया, सफिक्स आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? काउंट मतलब गिनना, जो गिनने लायक हो। सुनाई दे रहा है भाई? समझ में आ रहा है? हाथ नीचे डाउन करो, कम ऑन, ध्यान से, थोड़ा टाइट बैठो सारे। जो गिनने लायक हो, जो गिनने लायक हो, काउंटेबल कहलाता है। कम ऑन सारे बोलो, गिनने लायक हो, बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? तो क्या गिन सकते हैं? प्रॉपर नाउन। खास लोगों को गिन सकते हैं, खास चीज को गिन सकते हैं, खास इंसान को गिन सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? क्या गिन सकते हैं? कॉमन नाउन। क्या गिन सकते हैं? कलेक्टिव नाउन। बोलो हाँ कि ना? क्या गिन सकते हैं लोग? कलेक्टिव नाउन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी मैं आऊंगा सब चीजों पर आऊंगा, ठीक है? कलेक्टिव नाउन। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो नहीं गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे? अब देखो यहां पर था एबल, यहां लगा दी एन। बोलो ये वर्ड कौन सा है? सफिक्स। और ये वर्ड कौन सा है? प्रीफिक्स। हर एक वर्ड में चलते रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? इसीलिए बेस जरूरी होता है। आप क्या इंग्लिश जानते हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको क्या सिखाऊंगा ये ज्यादा फर्क पड़ता है। तुम्हारी जिंदगी जो अब हमारे हाथों में आ गई, समझ में आ रहा कि नहीं? अब यहां तुम्हें जैसा पढ़ाएंगे, अपने भाई बहन समझ के पढ़ाएंगे, दोस्त समझ के पढ़ाएंगे, चाहे जैसे सब पढ़ाएंगे। अब तुम हमारे हुए तो बहुत प्रेम से हम तुम्हारी सेवा करते, तुम मेरे साथ बहना सीखो। हम कहते तुझे आजादी जरूर दिलाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? तुम मुझे समय दो, हम तुझे नौकरी देंगे, ये हमारी गारंटी है। समझ रहे कि नहीं? अब तुम यहां समय दे रहे हो, वहां जा कहीं और समय दे रहे हो, ये गलत बात हुआ, हाँ कि ना? राजा बनने के लिए मोह माया का त्याग करना पड़ता है, और जो राजा बनने के ख्वाब देखता है उसे बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, सबसे पहले मोह का। बोलो हाँ कि ना? तुम राजा भी बनना चाहोगे और फटफट के लिए रो रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? जीवित रहना सीखो, जान होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? अन क्या करेंगे? काउंट एबल। जिसे नहीं गिना जा सकता है उसे कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलेंगे उसे? हाँ अभी सही बोली तुम। जिसे गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन, जिसे नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल नाउन। बोलो हाँ कि ना? बाबू लोग क्या नहीं गिन सकते? मटेरियल को नहीं गिन सकते। बोलो हाँ कि ना? क्या नहीं गिन सकते? मटेरियल को नहीं गिन सकते। क्या नहीं गिन सकते हैं बाबू लोग? तो अब्स्ट्रैक्ट को नहीं गिन सकते हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ये सब, अच्छा ये सब क्या होता है अभी हम तुमको पूछेंगे नहीं, समझ रहे कि नहीं? मैं कुछ भी पूछूंगा नहीं, मैं बस अपने से बताऊंगा, समझ रहे कि नहीं? फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया? नाउन कितने प्रकार के? बोलो 2 प्रकार के। अगली बार हमें पकड़ना, अगले बार पकड़ना नहीं, ठीक है? तुम जागे रहो। नाउन इंग्लिश बोर लग रहा है? सही बताओ, ठीक है? श्योर है? अभी और अच्छा लगेगा मेरे जान। शुरू को भी चीज ना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है? आप मेरे साथ रहो तो सही। बोलो नाउन कितने प्रकार के? नाउन कितने प्रकार के?
काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, काउंटेबल, काउंटेबल। बोलो हाँ कि ना। आप सीखो नाउन क्या होता है, समझ मार के नहीं। बोलो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव। बोलो कलेक्टिव, समझ मार के नहीं। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। बोलो हाँ कि ना। ए बाबू लोग समझो मेरी बात को। जन्म से कोई भी, अच्छा आप इस सबका मतलब समझो, ठीक है, समझिएगा। जन्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, है ना, जन्म के आधार पर कोई भी क्या रहेगा, कोई भी क्या रहेगा, समझ मार कि नहीं। ये छुछुंदर टाइप थोड़ा बना देते हैं। ये रहेगा आपका लड़का, क्या रहेगा बाबू लोग, क्या रहेगा, बोलो। तो खैर अभी फिलोसॉफिकल में नहीं जाएंगे। ये वह मेल, जन्म के आधार पर कोई क्या होगा, मेल या फीमेल, क्या होगा, मेल या सारे बोलो, मेल या फीमेल। आप बताओ, ये लड़का का नाम कोई रख देगा बुधना, क्या रख देगा बाबू लोग, बोलो हाँ कि ना। और इसका नाम लोग रख देगा मंगरी। आया समझ में, नहीं आया। जब ये आपका जन्म लिया तो लड़का या लड़की, बोलो लड़का एक जात है कि नहीं है, तो जात को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। क्या बोलेंगे बाबू लोग, कॉमन नाउन। लड़की है तो ये एक जात है कि नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। हाँ कि ना, हाँ कि ना। जब ये लड़का का नाम धर दिए, अरे बुधना इधर आओ, समझ रहे, करुआ, हर घर में करुआ होता है कि नहीं, तय करो इधर आओ। तो ये बुधना और ये मंगरी, जब इसका नाम धर दिए तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन। सारे बोलो क्या बना ये, यानी खास बन गया। क्या बन गया ये, यानी जो बॉडी जन्म लिया था या तो मेल या फीमेल, अब उसका नाम रखा गया है, वो क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। बोलो हाँ कि ना, सारे बोलो, जोर से बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा कि नहीं। अब ये दोनों बड़ा हो रहे, धीरे धीरे बड़ा हो रहे कि नहीं हो रहे, ऐसा समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा कि नहीं। अब ये बड़ा होने लगे, तो बड़ा होने लगे इसका मतलब ये धीरे धीरे क्या होने लगा, कुछ कुछ होने लगा है, कुछ कुछ होने लगा है। घर से निकला पढ़ने के नाम से, किस नाम से, पढ़ने के नाम, सारे बोलो, पढ़ने के नाम, पढ़ने के नाम से। अब तुझे खामखा पता नहीं, पर किसी से तुम्हें कुछ कुछ होने लगा। समझ में आ रहा कि नहीं, आय है दुनिया याद आने लगा। बोलो हाँ कि ना। अब ये जो कुछ कुछ जो बीज अपने अंदर जो सीड क्रिएट होने लगा ना, यहां से उठने लगा तरंगे, समझ में आ रहा कि नहीं। और ये तरंगे के कारण क्या हो गया बाबू लोग, तुरंत हो गया। बोलो क्या हो गया, प्यार। हाँ कि ना, समझ में आ रहा कि नहीं। चले चले तुम्हें तारों के शहर में, बोलो हाँ कि ना। तारों के शहर में ले जाएंगे, यहीं पर आता है तुम्हारा क्या, अर्थमेटिक आ जाता है। कहां जाना भैया, तारों के शहर में। अच्छा अच्छा, और कहीं जाना है, बोल हाँ हम चांद के पार जाना चाहते हैं। ला 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 ला, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अर्थमेटिक वाला तुरंत कहेगा, एक सेकेंड, चांद और धरती का डिस्टेंस कितना है। अच्छा अच्छा, फिर तारों शहर में भी जाना है। 25 करोड़ रुपए एक आदमी को भाड़ा, क्या को जाओगे भैया, हम जाएंगे, हमर वाली भी जाएगी। बोला हाँ कि ना, हम और हमर वाली भी जाएगी। भैया गरीब आदमी बस प्यार के, क्या बोल सुने, बोला हाँ कि ना। यहां फीलिंग उलिंग को चलता नहीं है, क्या चलता है, मटेरियल। क्या चलता है, लेकिन किए क्या हो, अपनी भावना के बस में आके क्या बोला, चले चले तुम्हें तारों के शहर में। उसका बाप बनाया था शहर तारा का। अरे कितना अच्छा, लोग कसमें क्या कहते हैं इसमें, जो नहीं पूरा होगा उस मामले में, समझ रहे कि नहीं। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। बोलो हाँ कि ना। जाएगा वहां, बताओ जाएगा, जब जेबे नहीं करेगा तो कैसे बिछाएंगे। और एक एक तुम्हारा सितारे तारे जो होता है पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है, कहां बिछाओगे, मूड़ी पर बन पाएगा नहीं। ये सब है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी आ रहा दिमाग में, इसको क्या कहते बाबू लोग, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना तो छुआ जा सकता है, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये आंखें जो मुझे देख रही इतनी मोहब्बत से, ये सिर्फ मुझे ही देखनी चाहिए। हट बंसवर, समझ में आ रहा कि नहीं। इतनी मोहब्बत से अगर ये निगाह किसी और को देखेगा तो ये हमारे पर ठेस पहुंचेगा। बोलो हाँ कि ना। ये सब बातें कहां होती है, लव में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कि तुम्हारी ऑनेस्टी का पता कब चलेगा, जब हम अपनी तुम्हारा पूरा यकीन देख लेंगे तब। बोलो हाँ कि ना। बताओ
इसको देख सकते हैं? नहीं। इसको देख सकते हैं? नहीं। देखो मेरा जादू अपने आप कलर चेंज हो गया, नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो, इसे देख सकते हैं? नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो जिसे देख नहीं सकते हैं, जिसे छू नहीं सकते हैं, उसी को कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सारे बोलो, Abstract noun. बोलो सारे। Abstract noun. समझ में आ रहा कि नहीं? कहां चल गया अरे बाबू लोग? जी न पाइबू अगर साथ छूट जाई हो, तो से नहीं आके बंधन जे टूट जाई हो। समझ में आ रहा है? तुम्हें लग रहा है मैं गाना गा रहा हूं? नहीं गा रहा। जब जी नहीं पाओगे तो क्या करोगे? मैरिज। क्या करोगे बाबू लोग? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुनरिकाक्ष। बोलो हाँ कि ना? मंगलाए तनो हरि। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाबू शादी हो गया, हाँ कि ना? Yes, sir. अब तारों का शहर नहीं होगा, क्या होगा? भैया कैसे लीटर तेल दिए भैया? 180। अच्छा भैया आटा 40 रुपये है, दाल 100 रुपये। भैया एक वो सब दे दीजिएगा। आए? जो हम जी रहे थे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, वो था फैंटेसी। क्या था? Fantasy. जब हम रियल लाइफ में आए तो कमर में एक होगा छुछुंदर टाइप का बच्चा है, नहीं तकलेट खाएंगे, तकलेट। बोलो हाँ क्यों ना? Yes, sir. ले ले ठोस। समझ के नहीं? Yes, sir. पापा रे पापा 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 का नाम मत लेना। तारुक शहर में लाया। बोलो हाँ कि ना? यहाँ हम दाल गिन रहे बराबर। यस और नॉट? Yes, sir. यस और नॉट? Yes, sir. मतलब क्या बाबू लोग? मटेरियल नाउन। मटेरियल। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. सीखा कि नहीं सीखा? हाँ कि ना? मटेरियल नाउन। ए बाबू, बाल बच्चा बड़ा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. हाँ कि ना? तो जब ये बड़ा होने लगेगा, जब बड़ा होने लगेगा, तब उसके लिए आपको कुछ SIP कराना पड़ेगा, LIC कराना पड़ेगा, धन लक्ष्मी योजना में खाता खोलाना पड़ेगा, सुकन्या योजना का लाभ लेना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ कि ना? Yes, sir. लड़का वो तनी आदमी रिलैक्स रहता है, 2 लाख देंगे अपना भगा देंगे, जाओ ग्रेजुएशन में काम करो। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. लेकिन लड़की हो गई तो लड़की से एक सिंपैथी होता है लोगों को। समझ में कि नहीं? लड़की एक ताकत होती है किसी भी बाप के लिए, बहुत जबरदस्त ताकत होती है। समझ में कि नहीं? अब उसके लिए उसको पैसा जमा करना पड़ेगा, चाहे वो खाए अपने या ना खाए। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. क्योंकि अपना खून को किसी के हाथ में लोग एरगरक हाथ में दे नहीं सकता है। इज कॉल्ड अ फादर। इज कॉल्ड अ फादर। तुम क्या था ज्यादा मायने नहीं रखता है, पर अब तुम क्या करो ये ज्यादा मायने रखता है। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. तो आया, ये क्या करेगा बाबू लोग? जमा करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? जमा। अच्छा जमा करेगा तो जमा कर, एक कलेक्ट हुआ, जमा करना। अब यहां पर लगा देंगे हम क्या? सफिक्स वर्ड। क्या लगा देंगे? सफिक्स। आई वो एन। क्या हो गया? कलेक्शन। क्या हो गया यहां पर? Collection. क्या हो गया यहां पर? Collection. यानी जमा किया। क्या यहां किया? जमा किया। समझ कि नहीं? और जमा किया तो जमा करने वाला कोई तो होगा ना? बोलो हाँ कि ना? तो आई भी ई का मतलब क्या था? वाला या वाली। वाला या Wali. वाला या वाली। बोलो हाँ कि ना? तो इस प्रकार से ये में कलेक्ट, बोलो कलेक्ट, Collect. कलेक्शन, Collection. कलेक्टिव। Collective. तो ये पूरा मिलाकर हो गया जमा करने वाला या वाली, इसी को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। बोलो समझ में आया सारा? Yes, sir. पूरा समझ में आया? Yes, sir. अब बता, जो तुम जानती थी वो उचित था कि ये उचित है कि नहीं? Yes, sir. समझ रहे? कम ऑन। जन्म के आधार पर लड़का या लड़की कॉमन नाउन। एक साथ बोलो, जन्म के आधार पर लड़का लड़की कॉमन नाउन। बोलो हाँ कि ना? अगर उसका नाम धर दिया मंगरा बुधना कुछ भी, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। जब बच्चे बड़े होने लगे, उन्हें कुछ कुछ होने लगा, समझदारी होने लगी, समझ रहे कि नहीं? उसे कुछ फीलिंग होने लगा, लव होने लगा, अफेक्शन होने लगा, ऑनेस्टी हुई, डिसऑनेस्टी हुई, पॉवर्टी हुई, रिचनेस हुआ, ये सब कुछ क्या चला है आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सारे बोलो Abstract noun. हाँ कि ना? Yes, sir. जब ये तारुक शहर से बाहर निकल गया, बाहर निकलने बाद क्या पता कि दाल चावल तेल तिलहन का रेट क्या है, तब वो हो गया मटेरियल नाउन। क्या हो गया आपका? Material noun. बोलो हाँ कि ना? Yes, यानी sir. नापने तोलने सीख गया। नापने तोलने। ठीक है. बोलो हाँ कि ना? अभी आप लोग से ज्यादा कोई नाप तोल जानता होगा? पैसा कमा रहे हो ना, Yes, sir. तो पूरा बुद्धि जमीन में आ गया होगा। बोलो हाँ कि ना? Yes, वरना sir. तारुक शहर में तुम भी घूम के आए हो। खैर आगे बढ़े। Yes, sir. मैंने गलत कहा क्या? No, आप sir. ग्रामर देख लिए बाबू, सुनो।
सुनो सुनो, ग्रामर देख लिए। अब ग्रामर के साथ हम लोग को देखना वोकेबलरी का। क्या देखना है? वोकेबलरी का। तो वोकेबलरी को कैसे हैंडल करेंगे? अब वोकेबलरी का पावर देखो, सब कुछ बन जाएगा मगर साइनो एंटोनिम्स नहीं बनता लोगों से, क्योंकि कहां से पूछेगा, किस तरह पूछेगा, कौन सा नया वेरिएशन आ रहा है मार्केट में, ये कोई जानता नहीं है। लेकिन हम आपको वैसा वैसा तरीका बता देंगे जिससे आप कम से कम 80% तक कवर कर सकते हो। मैं 100% जिम्मेवारी नहीं लेता, झूठ नहीं बोलना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि साइनो और एंटोनिम्स वोकेबलरी है, आप जितना मेहनत करो उतना कम पड़ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? और आपको टकराना भी है उस तूफान से जो तुम्हारे बस में है नहीं, पर इंसान को करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? देख, अगर पूछ दिया आपको साइनो और एंटोनिम्स, यानी साइन एंटोनिम्स क्या? अनुलोम विलोम, उल्टा पुल्टा, समझा कि नहीं? सीधा का उल्टा। तो बाबू लोग इसके लिए तरीका होता है, मेरी बात समझना, ठीक है? मैं यहां लिखता हूं साइनो और यहां लिखता हूं एंटो, ठीक है? ये हो गया आपका दो चीज। अब ये लोग क्या है, इसके लिए तरीका, आखिर आप पहले ये तो जान लो कि कितने प्रकार से आपका पूछ सकता है, ये समझा कि नहीं? अगर आपका, सुन लो ध्यान से, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपका क्वेश्चन दिया है कि इस क्वेश्चन का आप सिनोनिम और एंटोनिम्स लिखिए, मान लीजिए एक वर्ड दे दिया सैक्रामेंट, क्या दे दिया बाबू लोग? सैक्रामेंट। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब आप नहीं जानते, समझ रहे कि नहीं, कि इसका उल्टा या इसका सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था। पहले ये तो जानो कि वर्ड कौन सा है। सिनोनिम एंटोनिम्स कहां से पूछेगा? बोलो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इतना ही से पूछता है साइनो और एंटोनिम्स। लेकिन ये जान लो कि बाबू नाउन कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस तरीके से होते हैं। मैंने अभी आपको सिखाया था। देखो, जिसके लास्ट में ION होता है नाउन होता है, जिसके लास्ट में TY होता है नाउन होता है, जिसके लास्ट में ER होता है नाउन होता है। देखो ER मतलब, देखो टीच मतलब क्या था? पढ़ाना, हाँ कि ना? लास्ट में डाल देंगे ER, क्या हो जाएगा? टीचर। क्या हो जाएगा? टीचर। बोलो हाँ कि ना? समझ रहे कि नहीं? कोई दिक्कत यहां पर? IC जैसे C क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस, बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? एडवाइस, कोई दिक्कत यहां पर? तो इस तरह का जो वर्ड होता है वो नाउन कहलाता है। मेंट लिखेंगे, देखो मेंट, समझ कि नहीं? अब बोलो सैक्रामेंट आया कि नहीं? सैक्रामेंट आया कि नहीं आया? अगर मैं लिखूंगा एग्रीमेंट, क्या लिखूंगा मैं? एग्रीमेंट। बोलो हाँ कि ना? ये मेंट क्या है? सफिक्स वर्ड ऑफ एग्री, सफिक्स वर्ड ऑफ एग्री, सफिक्स वर्ड ऑफ एग्री। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या ये हो गया तुम्हारा? नाउन। तो बाबू लोग क्वेश्चन किसमें पूछता है? नाउन का पूछेगा तो नाउन में ही आंसर रहेगा। सुना? साइनो एंटोनिम्स कैसे बनाते हैं? नाउन का क्वेश्चन नाउन में ही रहेगा, एडजेक्टिव का क्वेश्चन एडजेक्टिव में ही रहेगा, एडवर्ब का क्वेश्चन एडवर्ब में ही रहेगा, वर्ब का क्वेश्चन वर्ब में ही रहेगा। आप क्लियर हुआ? आपको एक तो तरीका पता चला कि अगर नाउन है तो नाउन को ढूंढेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। बोलो हाँ कि ना? सीखा कि नहीं सीखा? अब देखो, मैंने आपको बताया था जिसके लास्ट में CIDO क्या हो जाता है? नाउन। क्या हो जाता है आपका? नाउन। देखो सुनो मेरी बात को अच्छे से, जब फटाफट 5 मिनट और समय दो, इसको खत्म करते हैं, ठीक है? चलो देखो ध्यान से, जिसके लास्ट में MENT हो क्या हो जाए? नाउन हो गया। साइड का मतलब क्या था? हत्या। साइड का मतलब क्या आता है? साइड का मतलब क्या आता है? और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको भर देगा। ये जो मैं क्वेश्चन लिखा ये आपका SSC सीजीएल का क्वेश्चन है, और आप देखो कितने आराम से बना लोगे, बहुत आराम से बना लोगे। देखो बोलो रेजी, बोलो बोलो, एक सेकंड कुछ दूसरा पेन ले लेता हूं, कैसे ले लूं? ये ठीक रहेगा नहीं? बोलो ये क्या है? रेजी। क्या है ये? रेजी। और ये क्या आपका? साइड। रेजी साइड मतलब क्या? राजा की हत्या। क्या हो जाएगा? ये राजा की बोलो हाँ कि ना? राजा की हत्या। क्या है? पैट्रिसाइड, यानी पा की हत्या, यानी पापा की हत्या, यानी समझा कि नहीं? बाप की हत्या को क्या कहेंगे? पापा की, अरे बाप की हत्या को पैट्रिसाइड कहेंगे, पापा हत्या नहीं कहते। बोलो बाप की हत्या पैट्रिसाइड। आराम है ना? एकदम शब्द शब्द पर खेल है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा कभी। देखो ये क्या है? समझ कि नहीं? मैट्रिसाइड, मां की हत्या। क्या हो गया बाबू लोग? मां की हत्या। बोलो हाँ कि ना? समझ कि नहीं? उसके बाद क्या है? जोरी। क्या है बाबू लोग? जोरी साइड। समझ कि नहीं? तो मां बाप का हत्या किसके चक्कर में इंसान ज्यादा ज्यादा कर देता है? जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। समझ कि नहीं? जोरू साइड। ओए हुई क्या होता है? जोरू साइड, यानी पत्नी की हत्या। ये क्या बोलते हैं इसको? पत्नी की हत्या। उसके बाद क्या है? सुरोरी साइड। क्या है? सुरोरी। सुरोरी, शोरगुल कौन करता है घर में? बच्चा नहीं करता, जितना की बहन करती है। खाली कुत्ता कहीं क्या मुंह देखा अपना? तो तुम ठीक है तुम्हारा? तो सुरोरी साइड। चुप चुप चुप, अब मत बोल, अब मत बोल। बोलो हाँ कि नहीं? चुप। तो अब जब तुम मेरे बारे में हल्ला करे तो तुम्हें जान से मार देंगे, यानी ये हो गया बहन की हत्या। क्या हो गया? ये बहन की हत्या। ये क्या है? जर्मीसाइड। जर्मी मतलब क्या था? इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े। समझ कि नहीं? बैक्टीरिया का खात्मा क्या कहलाता है? जर्मीसाइड। जर्मीसाइड। उसके बाद क्या है? फेमिसाइड। औरत क्या? फीमेल मतलब क्या था? बोलो देखो फीमेल है ना, है कि नहीं? तो औरत की हत्या को क्या कहेंगे?
फेमिसाइड। क्या कहेंगे? फेमिसाइड। उसके बाद क्या है? फेमिसाइड। ये देख रहे हो, ये FAMI, ये होता है मान सम्मान कहते हैं। एक होता है नेम और फेम। नेम और फेम, फेम मतलब क्या होता है? मान सम्मान। क्या होता है? मान सम्मान। तो आपके मान सम्मान, अच्छा मान लो, मेरी बात समझो, मैं यहाँ टीचिंग करता हूँ, यहाँ पे पढ़ाना रहा हूं। अच्छा जरा गलती से सोचो, अगर मुझे किसी ने अनर्गल कुछ बात कर दिया या ऐसा कुछ बर्ताव कर दिया जिससे हमारा मान हानि हो जाए, अब हमको लगेगा अब हम जिंदगी में रहे क्यों? बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. बोलो मान सम्मान की हत्या हुआ कि नहीं हुआ? इंसान हर प्रकार से मरता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हर तुम्हारे सामने, अगर तुम्हारा पूरा फैमिली सामने में, तुम कहीं जा रहे हो और कोई तीसरा आदमी तुम्हारा पिताजी को आकर के एक झापड़ मार दे, तुम्हें कैसा लगेगा? अब तुम्हारे पिताजी को कैसा लगेगा? लगेगा कि अब हमने कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से वो जिंदगी छोड़ना चाहेंगे या तो खत्म करना चाहेंगे। बोलो हाँ कि ना? इसको कहते हैं बाबू लोग फेमिसाइड। क्या बोलेंगे इसको? फेमिसाइड। सारे बोलो Femicide। यानी एक अच्छे इंसान को जबरदस्ती किसी ढाल बना करके फंसा देना, मान सम्मान की हत्या कहलाए। ठीक है। मैरिटिसाइड, ये क्या बाबू लोग? Mariticide। बोलो सारे। Mariticide। मैरिटिसाइड मतलब क्या है? मारती है, देखो लिखल है ना, मारती है कि नहीं है? Yes, sir। MARITY, मारती है कि नहीं? Yes, sir। मारती है, तो ढेर मार रही थी, तो इसको हम लोग क्या ये ढेर मार रही थी, अचानक क्या मूड बन गया, शादी ब्याह हो गया, रोज रोज पत्नी का टॉर्चर झेल रहा था एक आदमी, रोज पी पा के बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा, मारपीट होने लगा। अभी क्या करेगा? यहाँ पर हो जाएगा पति की हत्या। क्या हो जाएगा बोलो? पति की हत्या। समझ में आया? Yes, sir। मारती है मतलब कौन मारती है? पत्नी। कौन मारती है? पत्नी। कौन मारती है? पत्नी। है कभी? समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो पत्नी की हत्या जुनोसाइड। सर बोलो पत्नी की हत्या, Genocide। पति की हत्या, Matricide। राजा की हत्या, Regicide। पापा की हत्या, माँ की हत्या, Fratricide। पत्नी की हत्या, बहन की हत्या, बैक्टीरिया की हत्या, Vermicide। समझ में आ रहा कि नहीं? औरत की हत्या, मान सम्मान की हत्या, फेमिसाइड। बोलो हाँ कि ना? सीखा कि नहीं सीखा? क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको द मैन, एक ऐसा इंसान वाज चार्ज्ड विथ, चार्ज किया गया आफ्टर मर्डरिंग द किंग। क्या लिखा हुआ है? After murdering the छोड़ो ना, आफ्टर छोड़ दो, यहाँ क्या लिखा है? murdering the king। मर्डरिंग द King। बोलो कहां ध्यान जाएगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? बना कि नहीं बना? Yes, sir। हाँ कि ना? Yes, sir। इसी तरह ढेर सारा क्वेश्चन जो हम आपको करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ रहा कि नहीं? बोलो इंग्लिश समझ में आया? समझ में आया। पक्का? Yes, sir। ठीक है, आप करो।